आप लोग तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती फेज़ 2 के बारे में। एक नई जो है सुबह से लेकर नई अपडेट जो आ रही है दोस्तों। पहले तो पता चला कि केवल 16,000 भर्ती हैं, लेकिन अब जो है शाम तक अपडेट आ चुकी है। ठीक है, जो उन लोगों ने जो बीपीएससी के जो अधिकारी थे उन लोगों ने थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। इसमें बोला था कि 16,000 पद है, लेकिन जो है वैकेंसी जो दी गई है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है दोस्तों, तो उसमें आपका 31,000 पद 6 to 8 वालों के लिए दिया गया है। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिए आप लोग। और पूरी वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो नोटिफिकेशन मैं पूरा दिखाऊंगी दोस्तों। ठीक है, और देखते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं कि कितने पद आए हैं और क्या क्या क्वालिफिकेशन है। ओके, तो दोस्तों ये है आपका बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने किससे संबंधित और रजिस्ट्रेशन से संबंधित है दोस्तों। 5 तारीख से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। ये दोस्तों पूरी जो भर्ती की नोटिफिकेशन है फेज़ 2 शिक्षक भर्ती 2023 की नोटिफिकेशन है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए इसमें लिखा गया है कि शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 69,706 पद जो हैं, 69,706 पदों पर पदों एवं पिछड़ा वर्ग जाति एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के उपरांत कुल 916 पद नियुक्त हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों को से विहित जो ऑनलाइन आवेदन पत्र है आमंत्रित किए जाते हैं। तो दोस्तों ये सब आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है गणित में कितने पद हैं, ये पूरी नोटिफिकेशन आप लोग इसी वेबसाइट पर जाके दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, पूरे दिन पर एक खबर आती रही है कि केवल 16,000 पद जो है 6 to 8 के निकाले जाएंगे, लेकिन इस नोटिफिकेशन में आपको क्लियर कर दिया गया है कुल 31,000 पद जो है, जैसा कि नीतीश कुमार जी सीएम नीतीश कुमार जी ने कहा था कि 31,900 जो है 82 पद जो है ये दिए गए हैं। 962 पद हैं, ठीक है, सॉरी 982 पद है, 31,982 पद है। देखो इसको जूम करके देखेंगे आप लोग तो पूरा पता चल जाएगा। और किस सब्जेक्ट में कितने पद हैं ये भी सारा विवरण दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, और श्रेणी की सेवा के अधीन वर्ग विद्यालय अध्यापक स्नातक कोटि के जो है और वेतनमान 28,000 होगा। स्थायी नई पेंशन योजना के अनुसार अनुमान्य होगा और 2 वर्षों का अवधि जो आपके बीएड डिग्री होनी चाहिए इसमें। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से सारे पद दिए गए। 9 to 10 के लिए दिया गया 18,000 पद है, 9 से 10वीं कक्षा के लिए। ठीक है, और इनका वेतनमान थोड़ा बढ़ा के दिया गया है 31,000, ये आप देख सकते हैं। अब क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, और देखिए 11th और 12th का भी दिया गया है दोस्तों कि आपकी 11th-12th में 18,517 पद हैं और 9th-10th में है जो दोस्तों वो 9th-10th में आपका 270 पद हैं केवल। ठीक है, माध्यमिक 9th-10th में। और तो इस तरीके से है, महिलाओं के लिए आरक्षण होगा दोस्तों। इसमें देखते हैं कि पूरी नोटिफिकेशन में देखिए मध्य विद्यालय के स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक हेतु विषयवार आरक्षण रोस्टर समिति आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। देखिए जो रिक्तियों की संख्या वो बढ़ और घट भी सकती है दोस्तों। ये आप लोगों को बहुत ये खुशखबरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, शिक्षक बनने का बहुत बेहतरीन मौका है, बिहार सरकार ने दिया है जो आपको। ओके, और शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हेतु अनिवार्य अर्हता, यानी कि जो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक परिषद शिक्षा परिषद समय पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारित करता हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता, ये सब सारी चीज़ें दी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर सेकंड और बी टेट पेपर सेकंड पास होना चाहिए दोस्तों। और माध्यमिक के लिए आपका एसटेट पेपर फर्स्ट होना चाहिए और जो उच्च माध्यमिक के लिए 11th-12th के लिए एसटेट सेकंड पेपर उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, और परंतु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त और कार्यरत जो शिक्षक हैं उनको दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे वही लिए जाएंगे। ओके, सॉरी वही उनके लिए शिक्षता जो 2012 से पूर्व के जो है नियुक्त कार्यरत शिक्षक पात्रता उनको अनिवार्य नहीं होगी। ठीक है, जो सीटेट है उनको लिए अनिवार्य नहीं होगा। और देखिए इसमें शिक्षा विभाग के पत्रांक इतनी संख्या में 17 को इसे जारी किया गया है। सीटेट जो सामान्य वर्ग है दोस्तों, सामान्य वर्ग के लिए 60%, पिछड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग कोटि महिलाओं के लिए 55%। देखिए सामान्य और अन्य जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, सामान्य कोटि की महिला भी है। जो सामान्य कोटि की यहाँ पे देखेंगे, ध्यान देने के बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि जो अदर जो स्टेट वाली के लिए जो जनरल में महिलाओं को लिए इसमें आरक्षण देने की बात कही गई है। ठीक है, पिछले बार जैसे हुआ था। ओके, और निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को तो यहाँ पे आपका जो है दोस्तों क्लियर हो जाता है कि जो महिलाएं हैं, चाहे वो बिहार की हो चाहे वो अदर स्टेट की हो, उनके लिए 55% ही क्या है आपका सीटेट या बीटेट में क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है ना, तो इससे आपका पूरा मतलब क्लियर हो जाता है। तो आप लोग तैयारी अब तेज कर दीजिए। ओके, इसके बाद देखिए विद्यालय अध्यापक की स्नातक कोटि
मध्य विद्यालयों में स्नातक कोटि 6 से 8 विद्यालय के अध्यापक की विषयवार सूची यहाँ पे दी गई है। गणित एवं जो विज्ञान विद्यालय अध्यापक है, सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक, भाषा के लिए अलग होगा, गणित विज्ञान के लिए होगा, तो भाषा के लिए भी अलग से पोस्ट दी गई है दोस्तों, ठीक है ना। आपका स्नातक में 50% होना चाहिए, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से आपके 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। 45% या तो 45% अंकों के साथ शिक्षा शास्त्र 1 वर्षीय स्नातक में B.Ed होना चाहिए। इसके बाद 50% उच्चतर माध्यमिक के 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है ना। 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक और 4 वर्षीय BSc या B.Ed होना चाहिए। तो ये सब जो है शैक्षिक अर्हता है दोस्तों आप लोग के लिए। और 6 to 8 के भाषा विषय के के लिए दोस्तों, भाषा विषय के अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा विषय के रूप में भाषित होनी चाहिए, यानी कि जो आप स्नातक स्तर पे आपका भाषा है, अगर आप भाषा लेना चाहते हैं तो उसमें स्नातक में भाषा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग पूरा नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी पूरी न्यूज़ दोस्तों। और सिलेबस की बात करें दोस्तों, इसमें आप क्योंकि अदर स्टेट में आपका क्या होता है कि जो इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है आपका सारे चीज़ दिए गए हैं। यहाँ तक कि इसमें देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, स्नातक स्तर पर जो सामाजिक विज्ञान में बहुत सारे कैंडिडेट को दिक्कत होती है जो है 2 विषय जो सब्जेक्ट लेने में, तो उनका कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पे बिहार सरकार ने दे दिया है कि अगर आपके पास सामाजिक विषय में विद्यालय अध्यापक के 2 पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय, जिसमें एक विषय इतिहास या भूगोल अनिवार्य का चयन सामाजिक विषय के परीक्षा में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 9th-10th वालों के लिए, ठीक है दोस्तों। 6 to 8 के लिए जो कॉम्बिनेशन, देखिए इसमें 6 to 8 के लिए जो है कॉम्बिनेशन दिया गया है कि आपका किसी भी सब्जेक्ट में, देखिए अध्यापक 6 to 8 भाषा विषय में अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा ऑनर्स होनी चाहिए। और सामाजिक विज्ञान के लिए स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन की दिक्कत है जो वो समाप्त होती है दोस्तों, है ना। बहुत सारे बच्चों को कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम होती है अदर स्टेट में, है ना, लेकिन यहाँ पे बिहार सरकार ने इसको हटा दिया है इसमें से, क्योंकि जब हम लोग क्या है उस टाइम BA कर रहे होते हैं तो उसमें हमें इतना ध्यान नहीं होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी, तो इसमें बिहार सरकार ने इसको हटाया है। तो बहुत ही अच्छा है, सभी लोग भर सकते हैं इसको, विदाउट कॉम्बिनेशन वाले भी। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों, इसको पूरा दे सकते हैं आप यहाँ से, ओके। और अपनी तैयारी तेज़ कर दीजिए, क्योंकि आपका जो पेपर है दोस्तों वो आप 7 तारीख से 12 तारीख के बीच में होने वाला है दिसंबर में। नोटिफिकेशन कल आ जाएगी और 17 तक जो है इसके भुगतान की अंतिम तिथि होगी। ऑनलाइन आवेदन की 10 तारीख से आवेदन जो है प्रारंभ की तिथि होगी दोस्तों, ठीक है। और मेन बात यह है दोस्तों कि इसमें अगर आपका फॉर्म गलत हो गया तो वो जो है अहर नहीं होंगे, फिर दोबारा जो है दोबारा मॉडिफाई का जो है मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के फॉर्म गलत हो जाते हैं। तो आप लोग बहुत ध्यान से भरिएगा इस फॉर्म को, ओके। आज की वीडियो में इतना ही बस।